Hey guys, welcome back to the Art channel. मेरा नाम है आशीष and you're watching Grow with Ashish. Bro, in this video I'm going to inform you about the hiring जो आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हायरिंग का मिलने वाला है। जो लोग इंस्टाग्राम से आए रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो कर लो। वहाँ पे अगर कुछ क्विक अपडेट्स आती है या कोई रैपिड हायरिंग आती है तो वहाँ पे बता देता हूँ जो जल्दी क्लोज हो जाती है हायरिंग। तो आपसे मिस ना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो आप जरूर कर लो। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे हायरिंग इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा जो कि एकदम ऑथेंटिक रहती है। कहीं भी ऐसा कोई भी फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता है। तो कोई भी ऐसे लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना होता है, या जो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई भी कंसल्टेंसी एचआर आपसे रुपये नहीं मांगती है, मांगती है जरूर से रिपोर्ट करें और पैसे ना दें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट ऑन द वीडियो। हाँ जी, तो हम आ गए वीडियो में, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो। जो भी बंदे रील देख कर आए हो थोड़ा समझ पाएंगे, बाकी यहाँ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बाकी जीए आईसीआईसी बैंक अपने पेरोल पे हायरिंग कर रहे हैं, और जो कि फ्रेशर ग्रेजुएट फ्रेशर अगर एक्सपीरियंस हो या ना हो एलिजिबल हो आप, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूँ कि रील में मैंने कुछ बताया था, आप शायद देख सकते हो रील जाके। तो आ जाओ चलते अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहला आईसीआईसीआई बैंक हायर कर रहा है, 3 प्रोग्राम है इनके, जो कि एक आपका है आईसीआईसीआई बैंक एस्पायर प्रोग्राम, एंड दी सेकंड वन अप्रेंटिस प्रोग्राम, कैंपस प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो लेटेस्ट रील में बताया था अप्रेंटिस जो है अप्रेंटिसशिप का मैंने बताया था वहां पे। तो जो अप्रेंटिसशिप चल रही है ये आईसीआईसी बैंक की तरफ से, इसमें आप देखो जो वीडियो में उसने बताया कि जो कैटेगरी है प्रोग्राम की कैटेगरी है जॉब लेवल अप्रेंटिस है। ये अप्रेंटिसशिप मतलब कंफर्म जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस है। जॉब टाइप भी फुल टाइम ही रहेगा पर अप्रेंटिस रहेगा। जो लोकेशन इसकी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, चेन्नई, गुरुग्राम, नोएडा, कोई भी लोकेशन हो सकती है, लोकेशन कोई फिक्स नहीं है। और आप यहाँ पे अगर देखो तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर अ 12 मंथ पीरियड। तो यहाँ पे 12 महीने का ही पीरियड है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम पे ही होगा और 12 महीने का ही है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ और आप यहाँ देखोगे तो अप्रेंटिस एक्ट 1961, ओके। तो अप्रेंटिसशिप है ये 12 मंथ की अप्रेंटिसशिप। इसमें कौन एलिजिबल है? ग्रेजुएशन है यहाँ पे, आप ग्रेजुएट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, रेकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। 1 ईयर का मैंने बता दिया अप्रेंटिसशिप का रहेगा ये ड्यूरेशन। इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसमें दी गई है 28 तक की दी गई है, 28 तक हो तब अप्लाई कर सकते हो, 28 ऊपर तो प्लीज इसमें अप्लाई मत करना। और जो रील में बताया गया था स्टाइपेंड अमाउंट 12,300 रुपए, तो 12,300 रुपए आपको मिलते हैं जो कि स्टाइपेंड अमाउंट है। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और स्वाइप अप करूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। वैसे तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, इसमें ज्यादा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन हो और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 28 से आपकी एज कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो रील में बताया गया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दूसरा है एस्पायर प्रोग्राम। एस्पायर प्रोग्राम में क्या है, क्योंकि आईसीआईसी में खुद प्रोग्राम है, अप्रेंटिसशिप होती है कुछ, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। बाकी जो एस्पायर प्रोग्राम इनका खुद का है, देख रहे हो आप। एंट्री लेवल क्या है? मैनेजरियल, मैनेजर लेवल में, मतलब कि रिलेशनशिप मैनेजर की आपको पोस्ट मिलती है यहाँ पे। ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए, मतलब कुछ भी आपने किया हो, चाहे एमबीए किया हो, एमसीए किया हो, ग्रेजुएट तो हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। फर्दर इसमें एक्सपीरियंस का आप देखोगे, जब एक्सपीरियंस साफ लिखा है 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। मतलब अगर आपके पास 0 है, अब नहीं एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, नो एक्सपीरियंस नीडेड फॉर दिस जॉब फॉर द एप्लीकेशन। लोकेशन सेम क्रॉस इंडिया, इंडिया में कहीं भी आप कोई लोकेशन आपको दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो इंक्लूड रहेगा, आप देखो द प्रोग्राम इंक्लूड्स 2 मंथ ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम ट्रेनिंग एट कैंपस। जो भी रेसिडेंशियल कैंपस है वहाँ पे लोग हायरिंग कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो आपको बता देता हूँ, जो चीज नहीं दिखाते लोगों में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। साफ लिखा था प्रोग्राम प्रिपेयर सब पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन द बैंक एज अ रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स रोल गाइडेड बाय द बैंक कल्चर ऑफ सेवा भाव, ठीक है। तो ये मतलब रिलेशनशिप मैनेजर हायरिंग कर रहे हैं, ये सेल्स में हायरिंग कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स का लोकेशन है। बाकी यहाँ पे ग्रेजुएट मैंने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी अगर ये देखो, ये मेन चीज है क्वालिफिकेशन मार्क्स को, जो मिनिमम आपका 60% होना ही चाहिए 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में। वैसे यहाँ 10th लिखा है, ग्रेजुएशन लिखा है, पर मैं 10, 12, ग्रेजुएशन तीनों को बोल रहा हूँ। ये तीनों में आपका 60% से मार्क्स होना ही चाहिए, और उससे कम है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, तो उससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एज बिलो 25, बहुत सारे लोगों की एज उस पर क्रॉस हो गई हो या जस्ट 25 हो। इसमें एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि ओबीसी का मैं सर्टिफिकेट ला के रिलैक्सेशन ले लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्सेशन आपको इसमें किसी प्रकार का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 25 एज है, मतलब कि 25 से कम ही होना चाहिए एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, आज की डेट है 30 अप्रैल, और मैं 15 अप्रैल को होने वाला हूँ 25 का, तो उससे पहले अगर मैं अप्लाई कर दी 13 को तो मैं एलिजिबल हूँ। रोल रोल्स एंड लोकेशन,
अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन शुड बी लोकेशनली मोबाइल एंड विलिंग टू रिलेशनशिप। मतलब क्योंकि अगर मालूम मैं एमपी में रह रहा हूँ तो मुझे दे दिया कहीं चेन्नई का लोकेशन दे दिया, तो मैं रिलोकेशन के लिए एलिजिबल बल्कि होना चाहिए तैयार। ऐसा ना हो कि मुझे एमपी में चाहिए, एमपी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहां आपको मिलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा। तो वही लिखा है, विलिंग विलिंग टू डू रिलेशनशिप एंड सेल्स रोल। ठीक है, लोकेशन का भी और सेल्स का रोल का भी, दोनों के लिए आप कंफर्टेबल होना चाहिए तभी। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। प्रोग्राम ड्यूरेशन ट्रेनिंग जो कैंपस में होगा। स्टाइपेंड अमाउंट्स में भी आपको मिलेगा जो कि 18,000 रुपए पर मंथ ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ना आफ्टर द प्रोग्राम यू विल गेट द सैलरी ऑफ रुपीज 4.5 लाख टू 5 लाख। 4 लाख 4.5 लाख से 5 लाख तक इसमें सैलरी आपको मिलेगा। जो सैलरी का इसमें क्राइटेरिया यही है कि बेस्ड ऑन द लोकेशन इसलिए लिखा है कि जैसे मान लो दिल्ली और मेट्रो सिटी में आते तो वहाँ मतलब एक्सपेंडिचर वहाँ पे ज्यादा है, जो कि एक्सपेंस वहाँ पे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको सैलरी हाइक मिलेगी। अगर आप किसी टियर 3 टियर 4 सिटी में जाते हैं तो उसमें आपको सैलरी 4.5 रहेगी, जो यहाँ पे लिखा हुई है। ठीक है। टेस्ट वन एप्टीट्यूड, आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें ये रहा आपका वर्बल, क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो आपका रहेगा होगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड फेस टू फेस इंटरव्यू आपका होगा। और वंस यू विल गेट passed in aptitude test, so you will get a link. The applicant who have successfully completed the aptitude test shall be invited for the in-person interview. Detailed information on the interview will be shared on the registered email ID only. ठीक है, तो आपको सर ईमेल आईडी पे आएगा, लिखा भी है रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर और क्योंकि सेल्स का रोल आएगा, तो यहाँ पे कंप्लीट आप जाके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और इसमें एक और कुछ क्राइटेरिया था, कस्टमर सर्विस। हाँ, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है, कस्टमर सर्विस आपका रहेगा, जो भी कस्टमर रहे उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। लोन आपका जो भी लोन से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड जो भी रहेगा, फाइनेंशियली उनको और कुछ क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह। तो बिजनेस डेवलपमेंट, आपको हर तरीके से बिजनेस का कैसे ग्रो होगा वो आपको कस्टमर बढ़ाने हैं। चैंपियन 360 बैंकिंग, ये भी कुछ का प्रोग्राम है। कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर द कस्टमर, कस्टमर्स के लिए आपको सॉल्यूशंस लेके आने हैं। एनहेंस पोर्टफोलियो क्वालिटी, तो ये है बिहोल्ड आवर वैल्यूज। ये तो ये सब क्वेश्चन का है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाकी यहाँ पे कुछ एफएक्यूज दिए हुए हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एस्पायर प्रोग्राम लिखा हुआ है। 25 एज के बिलो होना चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। 10th और 12th में, 10th और ग्रेजुएशन में। एमबीए कोई भी वो फ्रेशर में अप्लाई कर सकते हैं, लिखा भी है फ्रेशर में ऑल्सो एलिजिबल, एमबीए फ्रेशर। पर यहाँ पे जो एस्पायर प्रोग्राम है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ग्रेजुएशन कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग डिग्री। ठीक है। 2 years एक्सपीरियंस, मतलब कि यार किसी को 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल नहीं है। ओवर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के अंदर फॉल करेंगे तो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आई डोंट हैव अ बैंकिंग एक्सपीरियंस, आई कंसीडर द प्रोग्राम, यस लिखा भी है। बैंकिंग एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी। ड्यूरेशन में इन्वॉल्व सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स का ही रोल आफ्टर कंप्लीशन। रजिस्ट्रेशन में आरएम की पोस्ट मिलेगी आपको इन द सेल्स रोल। और यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम तो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। लोकेशन में बता दिया आपको, ये ट्रेनिंग आपकी लोकेशन रहेगी, कहाँ ट्रेनिंग होने वाली है, तो आपको यहाँ तो स्विच करना ही पड़ेगा। इज सबसे मेन क्वेश्चन, इज देयर अ कॉस्ट आई विल इंकर फॉर द ट्रेनिंग एंड स्टे एट दिस ट्रेनिंग? द कॉस्ट ऑफ अ ट्रेनिंग एंड स्टे ड्यूरिंग द 2 months ऑफ ट्रेनिंग इज शॉल बी बोर्न बाय सीएचसीएफ बैंक ड्यूरिंग द प्रोग्राम। द एस्पायर्ड ट्रेनिंग शall receive a stipend of rupees 80,000 पर मंथ। मतलब रहने का, ट्रेनिंग का खर्चा सारा बैंक का, और आपको प्लस मिलेगा यहाँ पर 18,000 रुपए का स्टाइपेंड अमाउंट। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे, shall I reimburse the cost for travel during the facility? The aspirant trainer who joined the bank after expire program, he must cost travel by the, देखो लिखा भी है AC 3 AC टायर 3 ट्रेन रिम्बर्समेंट। मेरे ख्याल 3 AC की बात कर रहे होंगे कि वहां पर रिम्बर्समेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये है विल आई गेट अ जॉब, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ था। आप जाके कंप्लीट जाके पढ़ सकते हो एस्पायर प्रोग्राम को। अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे अप्लाई करने के लिए, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, कंप्लीट एप्लीकेशन, ये ऐसा खुलेगा एप्लीकेशन में, दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही जैसे आप अप्लाई क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर ओटीपी डालोगे, आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। ऐसा आएगा आपको, जब आप कंप्लीट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसा आपको आ जाएगा। मैं अप्लाई करूंगा तो आपको कुछ दूसरा दिखाता है। आप ये देखो ऐसा आएगा अप्रेंटिसशिप पे। ऑलराइट, अप्रेंटिसशिप ऐसा आएगा। बाकी यहाँ पे आपको अपना सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर देना है, फोटो वगैरह। कितने स्टेप्स हैं? प्रोफाइल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, डिक्लेरेशन, क्वेश्चनर, समरी, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको तो जैसे चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। भाई कैंपस वाला प्रोग्राम भी है, जो मैंने आपको कैंपस वाला प्रोग्राम आपको दिखा रहा था। बाकी कैंपस प्रोग्राम है, कैंपस प्रोग्राम मेरे को तो ऐसा है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जिनसे लिंक है, जिनसे टाइप है, वही लोग एलिजिबल हैं। तो अगर मान लो, अगर आपका, आप ये जानना चाहते हो कि एलिजिबल आपका है कि नहीं यूनिवर्सिटी, आप प्लेसमेंट सेल से अपने कांटेक्ट कर सकते हो और ये फॉर्म भर सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि आप रैंडम इस फॉर्म को भर दो, चाहे आपका जो कॉलेज वगैरह टाइप हो ना हो, तो आपको जो जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसको आप अप्लाई कर दो, इसको भी कैंपस वाले को। और जिनकी ग्रेजुएट नहीं हुई या परसुइंग है तो यार ये अप्लाई कर सकते हो कैंपस वाला। ठीक है। तो बाकी ये वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इन सबका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है।
रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा सेम नाम से पेज है इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर से मुझे फॉलो कर लो जाके, सारी डिटेल मैं वहाँ पे बताता हूँ, और जाके जल्दी जाओ वहाँ पे फॉलो कर लो, और कोई अपडेट आती है तो वहाँ पे बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी कंफ्यूजन रहता है प्लीज आप कमेंट कर देना, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे करो या आप यूट्यूब पे करो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।